आज मैं परमेश्वर के पवित्र कलाम के अंदर से बात करना चाहता हूँ और मेरा टॉपिक है आज का कि हमारा पवित्र जीवन कैसे होना चाहिए। हमारा पवित्र जीवन कैसा होना चाहिए कि जैसे इस टीवी के माध्यम से परमेश्वर ने मेरी अगुवाई की कि इस चैनल का जो नाम है पवित्र जीवन टीवी, तो उसी आधार पे परमेश्वर ने मुझसे बात किया और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि सच में ही जो है आपका जीवन पवित्र है या नहीं। तो इसलिए आइए हम परमेश्वर के कुछ वचनों में से कुछ बातें सीखेंगे और हम जानेंगे कि परमेश्वर क्या चाहता है कि हमारा जीवन जो है कैसा होना चाहिए। तो मेरे साथ परमेश्वर का वचन निकालिए, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और 23 और 24 आयत में मैं पढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। सो मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन के माध्यम से बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करेगा। जब आप प्रभु के पास आते हैं, अपना जीवन प्रभु को देते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं और कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूँ, मैं अपराधी हूँ, मैं पश्चाताप करता हूँ, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, तो परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन कहता वो शांति का परमेश्वर आपके जीवन को पूरी रीति से पवित्र करेगा। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि हमें पवित्र जीवन बनाने के लिए यीशु मसीह के पास आना जरूरी है। अगर हम यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जीवन जो है हमारा पवित्र होता है। और खुदा का कलाम कहता है कि तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह, इंसान के अंदर 3 चीजें हैं, आत्मा, देह और प्राण। यानी कि हमारी आत्मा जो परमेश्वर ने बनाया है और ये शरीर जो परमेश्वर ने बनाया है और इसके अंदर जो हमारा ब्लड है, प्राण, जिसके द्वारा हमारा जो जीवन चलता है, नस के अंदर हमारा जो लहू है, शरीर के अंदर हमारा जो लहू है, उस प्राण के द्वारा परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी आत्मा, प्राण और देह हमारे यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। यीशु मसीह का आगमन होना है, वो आएगा क्योंकि उसने वायदा किया है। इसलिए वो कहता है कि उसके आने तक हम निर्दोष भी रहें, हम सुरक्षित भी रहें और प्रभु यीशु मसीह में पवित्र बने रहें। अगर हम पवित्र हैं तो हम उसके योग्य ठहरते हैं, क्योंकि हमारा शांति का परमेश्वर यही चाहता है कि हम पवित्र बने। क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है, जो हमारा बुलाने वाला है, 24 आयत में कहता है कि तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हमारा बुलाने वाला सच्चा भी है, हमारा बुलाने वाला पवित्र भी है। जब वो पवित्र है तो वो हमें भी कहता है कि तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारा जीवन जो है वो पवित्र जीवन होना चाहिए। हमारा जीवन प्रभु के योग्य होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का कलाम जब हम इफिसियों की पुस्तक में पढ़ते हैं, पहले अध्याय के अंदर परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है। इफिसियों की पुस्तक के अंदर पहले अध्याय के अंदर 4 आयत में जब पढ़ते हैं, लिखा है कि जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसने चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र निर्दोष हों। हालेलुया। जब उसने जगत की उत्पत्ति से हमें चुन लिया, हमारी माँ के गर्भ से हमें चुन लिया, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम पवित्र और निर्दोष हो जाओ। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम कहता हम पवित्र कैसे हो सकते हैं? हम पवित्र अपने गुनाहों को मानकर हो सकते हैं, अपने बुरे कामों को छोड़कर हो सकते हैं, अपने बुरे विचारों को छोड़कर हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र बनो। और जब हम पवित्र होते हैं तो हम निर्दोष ठहरते हैं और यीशु मसीह हमें निर्दोष ठहराना चाहता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 4 आयत में कि तुम पवित्र भी हो और निर्दोष भी ठहरो और निर्दोष भी हो जाओ। हालेलुया।
इसलिए खुदा का कलाम, परमेश्वर का वचन आपको निर्दोष करना चाहता है। और 13 आयत, इसी के पहले अध्याय की 13 आयत में कहता है, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हालेलुया। आपने विश्वास किया मेरे प्रियो, हमने विश्वास किया, तो यीशु मसीह ने आपके ऊपर पवित्रता की छाप लगा दी है, आपके ऊपर मोहर लगा दी है कि आप पवित्र हैं। इसलिए उस छाप को, उस मोहर को जो प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर लगाई है, उसमें पवित्रता में आपको बने रहना है और अपने आप को निर्दोष रखना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने आप को पाप से बचा कर रखना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम पवित्र हो और मैंने तुम्हारा उद्धार किया है उस सुसमाचार के द्वारा, उस विश्वास के द्वारा, उस प्रतिज्ञा के द्वारा जो तुम पवित्र आत्मा की छाप लिए हुए हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा की छाप दी है। और इसी अध्याय की 18 आयत में जब पढ़ते हैं, लिखा है, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है, और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे मन की आंखें, जो इस संसार की, जो ये संसारिक आंखें तो सब कुछ देखती है, लेकिन मन की जो आंखें हैं उनको खोलना जरूरी है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी मन की आंखें खुली हो और वो ज्योतिर्मय हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है। यीशु मसीह ने आपको क्यों बुलाया है मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने आपको क्यों चुना है मेरे प्रियो, इस बात को हमें जानना है, इस बात को हमें सीखना है, इस बात को हमें समझना है मेरे प्रियो। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेगा तो सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पवित्र जन होगा, वो परमेश्वर का प्रिय जन होगा, वो परमेश्वर का प्रिय बेटा और बेटी होगा। मैं विश्वास करता हूँ कि आज इस वचन के द्वारा जिसके जीवन में कोई बुराई होगी, जिसके जीवन में पाप होगा, वो अपने आप को पवित्र बनाएगा, वो अपने आप को शुद्ध करेगा, अपने पापों को मानेगा और पश्चाताप करेगा और उन्हें छोड़ेगा और वो प्रार्थना में बढ़ेगा। मेरे प्रियो, मैं प्रार्थना करता हूँ इस विषय में कि आज इस वचन के द्वारा आप उसकी मिरास का जो महिमा का धन है उसे प्राप्त करेंगे। जो परमेश्वर आपको महिमा का धन देना चाहता है, आप उसे प्राप्त करेंगे और परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर की बड़ाई को आप देखेंगे कि आपके जीवनों में परमेश्वर कैसे कैसे काम करना चाहता है, क्योंकि वो परमेश्वर जो है वो पवित्र है। खुदा के कलाम में लिखा है कि जब उसके स्वर्गदूतों ने मान लिया कि वो पवित्र है, तो आपको और मुझे भी मानना है, इस जगत के हर इंसान को मानना है कि एक है जो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। परमेश्वर के कलाम में प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, लिखा है 8 आयत में कि चारों प्राणियों के 6 पंख हैं और चारों ओर भीतर आंखें ही आंखें हैं, और वे रात दिन बिना विश्राम लिए यह कहते रहते हैं, पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, जो था और जो है और जो आने वाला है। हालेलुया। मेरे प्रियो, स्वर्गदूत भी इस बात को मानते हैं कि वो पवित्र है, पवित्र है। तो आपको भी मानना है कि हाँ, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो पवित्र है, वो शुद्ध है, वो शांतिदायक है, वो आपके जीवनों का उद्धार करने वाला है। मेरे प्रियो, आप उसे मानेंगे तो सच में आपके जीवनों में परमेश्वर उद्धार करेगा, आपका उद्धार करेगा और वो आपको आशीष देगा और वो आपको छंगाई देगा। मेरे प्रियो, आपको मानने की ज़रूरत है। हालेलुया। और अंतिम आयतों के अंदर मैं पढ़ूंगा, परमेश्वर का कलाम जो है, पहला पतरस जो है उसके अंदर परमेश्वर का कलाम कहता है, पहले पतरस के अंदर पहले अध्याय की जब 13 आयत से पढ़ते हैं, लिखा है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर, हालेलुया, किसको? अपनी अपनी बुद्धि जो परमेश्वर ने आपको दिया है। परमेश्वर कहता है अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांध कर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। हालेलुया।
प्रभु यीशु मसीह कहता है कि अपनी बुद्धि की कमर कस ले। यीशु मसीह जब प्रकट होगा तो वो आपको मिलने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके प्रकट होने के समय जो तुम्हें बुलाने वाला है वो तुम्हें मिलेगा। इसलिए कहता है 14 आयत में, आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो पुराने पाप, जो गुलामी आपने छोड़ दी, अंधकार के काम छोड़ दिए, बुरे काम छोड़ दिए, अब उनके दोबारा सदृश ना बनो, उन कामों में दोबारा ना जाओ। इसलिए खुदा मेरा परमेश्वर कहता है, मेरे प्रियो, उस पवित्र जीवन में आ जाओ, उस पवित्र जिनकी बुलाहट में आ जाओ। वो परमेश्वर आपको पवित्र जीवन देना चाहता है, आपके जीवन को बदलना चाहता है मेरे प्रियो। इसलिए खुदा का कलाम कहता है, मेरे बालकों आओ मेरे पास, पवित्र जीवन की ओर आओ और उसके पुरानी अभिलाषाओं के सदृश ना बनो। पर जैसा तुम्हारे बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया।